का ज्वाला चित्र के विभिन्न चित्र, वैसा गला खराब है और ठंड भी ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, डायग्राम जिसको बोलते हैं, इसको हम फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिगर। फिगर मतलब होता है चित्र। तो मोमबत्ती कुछ इस तरह की ये होती है, मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है, ये व्हाइट होती है, आप लोग के घर पे देखा होगा आपने। तो मोमबत्ती का जो जब मोमबत्ती हम घर में जलाते हैं तो एक अंधेरे कमरे में कभी मोमबत्ती जलाकर देखिएगा, आपको ये तीनों क्षेत्र एकदम अलग अलग दिखाई देंगे यदि आप लोग उसे देखोगे तो, ठीक है, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले जब मोमबत्ती जलती है, एकदम से जलती है, तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी क्षेत्र दिखाई अदीप्त दिखाई देता है। कैसा? ही अदीप्त होता है। अदीप्त मतलब सबसे गर्म होती है। जब भी आप लोग चिमनी, पुराने समय में चिमनियां मतलब हुआ करती थी, या फिर घर में मोमबत्ती जलाओगे या फिर एक दीपक जलेगा, तो उसकी जो लो जलती है, तो लो में ऐसे यदि हाथ रखोगे आप तो ना सबसे पहले आपका हाथ जल जाए। क्यों जल जाएगा? क्योंकि सबसे गर्म वाला भाग नीला वाला ये होता है, सबसे गर्म वाला भाग, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला आता है मध्य क्षेत्र, जो दीप्त होता है। दीप्त मतलब जहां पर दीपक ये तो कम रहता है, कम गर्म रहता है, पीला रंग का रहता है। कैसा? हमारे जो हम घर में अंगार जलाते हैं ना, आप लोग गैस में भी जो अपने एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलाते हो बेटा घर में, तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है वो भी नीली लो के साथ भी जलती है और पीली भी दिखती है। कभी आप लोग नोटिस नहीं किया, मगर अब देखना, नहीं भी देखना होगा तो, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सबसे भीतरी क्षेत्र जो होता है, जिसे हम आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं, अंदर वाला क्षेत्र होता है, जो सबसे कम गर्म और काला होता है। काला कहने का मतलब क्या समझ रहे हो? जब ये जल के एकदम बाहर निकलता है ना, तो एकदम काला काला धुआं निकलता है, मतलब कार्बन निकलता है। इससे क्या निकलता है? इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अच्छा, पुराने समय में आप लोग की जो मम्मी या अभी बनाती होगी किसी घर में, काजल बनाती है ना, तो ये कार्बन को ही निकाल के तो काजल बनाती है, काजल आंच रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं लोकल गांव की भाषा में। चलो तो थोड़ा सा इसका हम डिटेल लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी, वीडियो में बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, ठीक। सबसे पहले पहला क्षेत्र जो होता है मोमबत्ती के ज्वाला चित्र का, गहरा एवं आंतरिक क्षेत्र होता है। क्या होता है बेटा? गहरा एवं आंतरिक क्षेत्र। ये पहले हम लोग 1 बाई पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा क्षेत्र लिखेंगे, दीप्त क्षेत्र, मतलब जो मिडिल वाला भाग होता है ना, जो मध्य क्षेत्र, जिनको मिडिल क्षेत्र हम एरिया वो वाला लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? अदीप्त क्षेत्र के बारे में। मैंने चित्र समझा दिया है, थोड़ी सी थ्योरी समझा दूंगा, नहीं आएगा समझ में तो वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के देखिएगा। और आपका काम का है नहीं वीडियो, जो आप लोग बड़े लोग देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आपका काम का नहीं, मगर आप आगे भेजिए इसको। किसी का तो काम का होगा, जो 8वीं क्लास का होगा, बोर्ड क्लास का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही रहता है हमेशा। अभी मेरे हिसाब से तो पिछली बार भी आया ही होगा, इसका डायग्राम आता है, नहीं तो पूरा आ जाता है, तो 3-4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद ये दीप्त क्षेत्र के बारे में, पहले तो मैं गहरा आंतरिक क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा आपको। गहरा आंतरिक क्षेत्र कहाँ? अब इसमें थ्योरी जब लिखेंगे ना, अंदर से चलेंगे। अंदर से मतलब यह है ज्वाला का या मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे भीतरी क्षेत्र होता है, जो ठंडा होता है। कैसा होता है? ये ठंडा क्षेत्र होता है और सबसे कम गर्म होता है। कैसा होता है? सबसे कम गर्म होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो इसमें गर्म वाष्प निकलती। कैसी वाष्प निकलती? वाष्प निकलती, गर्म वाष्प। और एक शीशे में की नली के सिरा के क्षेत्र में हम रखें, एक नली है उसके सिरे के क्षेत्र में यदि हम रखें, तो दूसरा सिरा क्या? सफेद वाष्प निकलती है। ये प्रैक्टिकल आप लोग को मैं एक टेस्ट ट्यूब मुझे आने यदि मिलती है तो आप लोग को प्रैक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है तथा दूसरा सिरा सफेद वाष्प निकल गई, और उसका जिन्हें माचिस की तीली से जलाने पर क्या होगा? ज्वाला निकलेगी। उनको भी जलाएंगे तो क्या होगा? माचिस की ज्वाला, उसको माचिस जलाएंगे तो ज्वाला निकलेगी। ज्वाला मतलब क्या होता है बेटा? ज्वाला को हम आग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आग। उसके बाद दीप्त क्षेत्र में आते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल एरिया, मतलब मध्य क्षेत्र। यह मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र होता है? दूसरा क्षेत्र होता है, तथा इसका तापमान कम गर्म होता है। लिखा भी है कम गर्म, और पीला भी होता है। और ये किसके साथ जलती है? पीला रंग के साथ जलती है। इस क्षेत्र में कार्बन के कण होते हैं। किसके कारण? कार्बन के कण होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, कार्बन का संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। अदीप्त क्षेत्र या फिर बाहरी क्षेत्र। अब बाहरी क्षेत्र में आ जाते हैं हम लोग। देखिए, अंदर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो यह मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र एरिया होता है। देखो, बाहरी एरिया होता है जो कौन से रंग का होता है? नीला रंग का। मेरे पास रेड पेन था, नीला था, तो मैंने इसको नीला करके आप सबको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है?
इसका रंग नीला होता है वगैरह। यह भाग ईंधन से पूर्ण दहन करती है, पूरी तरह जल जाती है, ठीक है। फिर बाहरी क्षेत्र अदीप्त होता है। अदीप्त मतलब कौन क्या होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र को ये अदीप्त बोलते हैं, जिसका तापमान कितना होता है 1800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ गए, लगभग में लिखा है वो भी। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग के काम का है, वीडियो नहीं है आप आगे शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंद करें।